गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका लॉजिकल एजुकेटर गौतम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, मेरे पीछे आपको एक टैग लाइन दिख रही होगी। वो टैग लाइन ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन 2022। आप सभी लोग सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था उससे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि अब सीजीएल का पैटर्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। तो आखिर ये पैटर्न क्या चेंज हुआ है? अगर पर्टिकुलरली मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सभी को नोन है और प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुए हैं। प्री में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए 50 मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के बराबर होगा। प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब उसके नंबर को आगे नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो, जब आप सीजीएल के मेंस की बात करते हो, तो वहां पर भी इस बार इंक्लूड किया गया है 30 क्वेश्चन ऑफ 90 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके 90 मार्क्स के होंगे। और यहां पर जो एक क्वेश्चन होगा उसकी वैल्यू यानी उस एक क्वेश्चन का मान जो रखा गया है कि एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स के बराबर का होगा। मतलब 3 अंक आप अर्जित करेंगे जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। आप कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहा है या फॉर्म फिलअप कर चुका है या अब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपने दिमाग में एक बात को अच्छी तरीके से फ्रेम कर ले। और वो बात ये है कि जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस आपको दिया गया है उन्हीं में से काफी चीजें मेंस में भी रखी गई हैं। लेकिन जब यहां पर बात यह होती है कि एक क्वेश्चन यहां पर आता है आपका 2 नंबर के बराबर, 2 मार्क्स इक्विवेलेंट, और यहां पर जब आप बात करते हो तो एक क्वेश्चन अचानक 3 अंक का होता है, तो कहीं ना कहीं से एस्पिरेंट का दिमाग, अगर वो बैठ के इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं से इस बात पर टिक जाता है कि क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे जो एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर होंगे। बेसिकली जो भी बच्चा पहले से 2018, 19, 20, 21 जो भी तैयारी कर रखा है, वो अभी तक एसएससी सीजीएल में एक प्रीलिम्स का पेपर देता था और मेंस में जाके मैथ्स और इंग्लिश से फाइट करता था और फाइनल कट ऑफ बनती थी थर्ड पेपर के बाद और उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार जो भी बच्चा प्रीवियस पैटर्न के आधार पे जो तैयारी कर रखा है, उसको एक बात जरूर ये सोचना चाहिए कि आखिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के बराबर का आएगा तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन ला सकता है। प्रीलिम्स में अगर किसी भी चैप्टर की बात करें, मान लो एग्जांपल में बात कर लेता हूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से अगर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो हर साल क्या पूछा जा रहा है और मैक्सिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अप्रोच क्या है, कहां तक पूछ सकता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तरीके से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पूरा कवर अप देने वाला हूं कि इस कवर अप के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी टॉपिक, वो चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे अल्फाबेट सेक्शन हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे क्यूब हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप हाथ लगा रहे हो तो याद रखिएगा कि उसका मैक्सिमम अप्रोच कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम एग्जामिनर वहां में कहां तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स के पहले के अकॉर्डिंग होगा तो वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसको आप रेगुलरली अटेम्प्ट भी कर चुके होंगे कई बार। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया होगा, सीएचएसएल का दिया होगा या एमटीएस का दिया होगा या सीजीएल का भी दिया होगा, तो आप अटेम्प्ट भी कर चुके होंगे। उन क्वेश्चनों का पैटर्न देखते हैं और एक बहुत शानदार सा ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि क्या कंपैरिजन हो सकता है मेंस के क्वेश्चन का प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अपेक्षा में। क्या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म आ सकता है मेंस में? ये एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर की जो वैल्यू रखा गया है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और प्लीज आप सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन एस्पिरेंट्स तक मेरी बात पहुंच जाए जो एस्पिरेंट्स अपकमिंग दिसंबर में आने वाले सीजीएल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग ने जो 2022 में नोटिफिकेशन निकाला है उसमें क्या डिफरेंस है क्वेश्चन के लेवल में। देखिए, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे, एग्जाम में आपके सामने बहुत बच्चे इसको अटेम्प्ट भी कर लेंगे कि भाई ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग हमेशा पूछता आया है।
वो चाहे आप CHSL का पेपर देने गए हो या फिर MTS का पेपर देने गए हो या फिर CGL का ही पेपर देने गए हो, इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में हमेशा मिलता आया है, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई उसका डायरेक्शन बताइए, आप वो किस डायरेक्शन में है। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है कि विकास जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलता है, वह दाहिने मुड़ता है, 7 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, अंत में दाहिने मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट कर लेंगे और मैक्स ऑफ द बच्चे, देखो यहां पर भी क्राइटेरिया 2 बन जाएगा। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले विकास उत्तर पश्चिम दिशा में 6 मीटर की तरफ चला है, तो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसको 6 मीटर की दूरी यहां पर चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां से उसको दाहिने मोड़ना है, तो बच्चों को ये पता रहता है कि दाहिने मुड़कर वो कितना चला है भाई, 7 मीटर चला है। तो यहां से दाहिने मोड़ोगे और इस तरफ चलाओगे, तो मान लो मैं इसको 7 मीटर कह देता हूं, दाहिने मुड़कर 7 मीटर हो गया। फिर उसके बाद दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहां से दाहिने मुड़ने का मतलब 10 मीटर, मान लीजिए मैंने उसको ये चला दिया, ये 10 मीटर चला दिया, राइट। उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे और 5 मीटर की दूरी तय करोगे, राइट। और लास्टली वह दाहिने मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। यहां से वो दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलता है और मुझे बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है। आप सभी को पता है इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस डायरेक्शन को हम लोग दिशा निर्देश में साउथ ईस्ट जोड़ के कहते हैं। मतलब कि ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया आपका पूर्व, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो साउथ ईस्ट होना चाहिए, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां तक तो बेसिक सारे बच्चों का तैयार रहता है ना। यहां तक देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस समझा रहा हूं, और ये डिफरेंस जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से अपने दिमाग में कैद कर लिया ना, याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई मेंस का जो पेपर होगा उसमें SBI लेवल, PO लेवल तक के क्वेश्चन पूछेगा या फिर IBPS PO लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकता है। कई लोग बच्चे सुनते हैं, गाइडर, मोटिवेटर जो उनका मेंटोर है उससे सुनते हैं और उनके दिमाग पर ये इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, मैं इन दोनों ही भेद में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस बार CGL 2022 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेपर भर रहे हो तो याद रखिएगा आपको यहां तक के अप्रोच लेके क्वेश्चन को तैयार करना। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने आंसर दिया, साउथ ईस्ट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्री में पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख देता हूं कि आपसे दूरी पूछ सकता है एग्जामिनर, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसके लिए भी स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट डायरेक्शन बनाते हैं। विकास 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, भाई उत्तर दिशा की उसकी ओर 6 मीटर हमने चला दिया मान लो। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, तो दाहिने मुड़कर मान लो मैंने उसको 2 मीटर चला दिया। उसके बाद कह रहा फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर चलता है। देखिए कुछ बच्चों को शायद नॉलेज नहीं रहती है कि सर ये 5 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, इसका मतलब क्या 5 3 8 2 10 मीटर कंप्लीट चला है। तो मैं कहूंगा नहीं, वो यहां से लेफ्ट मुड़ा है और लेफ्ट मुड़ने के बाद सबसे पहले कितना चला है, वो 5 मीटर चला है। कितना चला है, 5 मीटर चला है। फिर यहां से लेफ्ट मुड़ेगा और कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। और फिर लेफ्ट मुड़कर कितना चलाना है उसको, 3 मीटर चलाना। तो फिर लेफ्ट मोड़कर उसको 3 मीटर चला दीजिए, मतलब अप्रोक्स यहां तक पहुंचा वो। क्योंकि ये दूरी आपने 5 माना है तो 3 आपको थोड़ा सा कम ही मानना पड़ेगा। पूछा ही जा रहा है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु बेटा उसकी ये थी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमको निकालनी है। तो ये दूरी 5 और 3 कट गया तो ये 2 मीटर बचा और ये 6 मीटर और 2 मीटर, मतलब आरंभिक बिंदु से अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो 6 2 8 मीटर कहीं ना कहीं हमारा आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 मीटर हमारा आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली सर, ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई नो दैट कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर चुका है, जो नहीं किया है मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो प्रिपरेशन कर चुका है वो इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन इसी की अपेक्षा अगर एग्जामिनर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रख दे, एग्जामिनर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रख दे जहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़े। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपके सामने वो मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा।
ये क्वेश्चन जो पैटर्न बन रहा है ना, ये सब मेंस लेवल के हैं। और ये मैं कहां से उठाकर लाया हूं, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन अभी तक बैंकिंग में या फिर सीसैट के एग्जाम में या कहीं भी पूछे गए हैं, उन सबको मिलाकर मैं आपको इतना दिखा देता हूं कि अगर आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है इन सारे क्वेश्चन का 3 नंबर के वैल्यू के बराबर आना। क्योंकि पहली बात, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन होंगे और फटाफट आपसे नहीं लगेंगे, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। भाई करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ लो, ये इंफॉर्मेशन पढ़ लो। दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जामिनर दे रहा है। आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया। इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी 2 अल्फाबेट के बीच में प्लस लिखा रहेगा, उसका यह मतलब है कि ए बी के पूर्व में है। मतलब मान लो मैंने यहां पर लिखा m+n, तो मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। a+b का मतलब है a b के पूर्व में है, इसका मतलब mn का मतलब क्या हो जाएगा, m जो है वो n के कहां है, पूर्व में है। तो आपने यहां पर n को खींचा n के पूर्व दिशा में, तो n का पूर्व दिशा क्या होगा बेटा, n का पूर्व दिशा ये होगा, और यहां पर आपको किसको रखना पड़ेगा, m को रखना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा है h और उसके बाद #b लिखा हुआ है, तो #b का मतलब क्या होगा, a b के दक्षिण में है, इसका मतलब h जो है वो b के कहां होगा, दक्षिण में होगा। इस तरीके से करके आपको ये इंफॉर्मेशन पढ़ना है। और ये जो इक्वेशन यहां पर दिया गया है, ये जो इक्वेशन यहां पर दिया गया है, दैट इज m%c-k#d। ये जो दिया गया है यहां पर, आपको इसमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ c विथ रेस्पेक्ट ऑफ d। भाई दिए गए समीकरण में, मतलब इस समीकरण में d के संदर्भ में c की दिशा क्या होगी, मुझे किसकी दिशा बतानी है, सी की दिशा बतानी है। किसकी दिशा, सी की दिशा। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो करेंगे एग्जाम में, वो सबसे पहले ये करेंगे कि भाई m% सी से जुड़ा हुआ है। और परसेंटाइल का मतलब यहां पर क्या दिया गया है कि जो ये वाला व्यक्ति है, मतलब पहला वाला व्यक्ति है, वो बी के उत्तर में है, वो इसके उत्तर में है। इसका मतलब ये वाला जो व्यक्ति है वो सी के कहां होगा, उत्तर में होगा। तो सी को आप अगर यहां पर रखेंगे तो सी का उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी हमने यहां पर एम को रख दिया, राइट। ये तो परसेंटाइल को हमने खत्म कर दिया। अब माइनस के साथ सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है, ए बी के पश्चिम में है। इसका मतलब ये जो सी है वो किसके पश्चिम में आना चाहिए, वो के पश्चिम में आना चाहिए। तो भाई के को यहां रखोगे तभी तो इसका पश्चिम यहां पर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, के को यहां पर रखेंगे तभी तो इसका पश्चिम ही आएगा। ओके चलिए, अब हैश को अगर हम ओपन करते हैं तो हैश का मतलब क्या है, ए बी के दक्षिण में है। इसका मतलब ये जो के है वो डी के कहां होगा, दक्षिण में यानी साउथ में आना चाहिए। तो आप डी को यहां पर रखोगे। और अब आपसे पूछ रहा है कि डी के संदर्भ में सी की दिशा बतानी है। मतलब इससे यहां पर इस पॉइंट पर खड़े होकर, इस पॉइंट पर खड़े होकर आपको बताना है कि यहां से ये जो सी है वो किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। डी पॉइंट पर खड़े होकर आपको बताना है कि जो सी है वो किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डी से देखेंगे तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। एक तो पहला कॉन्सेप्ट, इसको इस तरीके से करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आएंगे तो इकलौता नहीं आएगा, कि जब भी आएगा अपने साथ समूह में 3-4 क्वेश्चन लेकर आता है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो 9 नंबर तुम्हारा यहीं पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन 9 नंबर के बराबर हो जाएगा, और हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अच्छा, इसको करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड मत करिए। आप सीधा सीधा एक काम करिए, एकदम सीधा सीधा एक काम करिए कि आपको जो इक्वेशन दिया गया है m%c, उसके बाद -k, उसके बाद हैश, उसके बाद d, आप ये देखिए कि आपसे दिशा किसकी पूछी जा रही है। तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली सी की दिशा पूछी जा रही है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, किसकी दिशा पूछी जा रही है, सी की दिशा पूछी जा रही है। कहां से पूछा जा रहा है, सर डी से पूछा जा रहा है, सी का डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो बेटा डी आपका ये रहा, यहां पर डी आपका ये रहा और सी आपका ये रहा। तो आप पूरा क्यों इसको खोल रहे हो। हैश का मतलब आप निकाल लो कि हैश का मतलब, हैशटैग का मतलब क्या है, सर साउथ दिया गया है यानी कि दक्षिण दिया गया है। और माइनस का मतलब क्या दिया गया है, सर माइनस का मतलब पश्चिम दिया गया है। माइनस का मतलब पश्चिम यानी कि वेस्ट दिया गया है। माइनस का मतलब पश्चिम यानी वेस्ट दिया गया है। भाई एक बात बताओ, डी के साउथ में के है, जरा इमेजिन कर लो, ऐसे ही आंसर निकल जाएगा। डी के साउथ में के है
और के वेस्ट में, के वेस्ट में कौन है? सी है। तो डी से सी का डायरेक्शन क्या होगा? क्या जरूरत है ओपन करने की? इमेजिन करो यार कि डी यहां पर है तो डी के साउथ में के आएगा और के वेस्ट में कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिमी तो बोलेंगे। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिमी तो बोलेंगे। बात समझ रहे ना? तो ये एक पैटर्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस पर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, कम टू द पॉइंट, एक इसी का दूसरा पैटर्न और एग्जामिनर आपसे पूछता है और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कुछ, जैसे मान लो मैं आपके सामने यहां पर ये क्वेश्चन रख दे रहा हूं, ठीक है? मैंने कहा सर इसको सॉल्व करके देखो। ये सब बनेंगे, 3-3 नंबर के बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन कभी भी डायरेक्शन से नहीं पूछे जाते। तो मेंस में चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, ये क्या है भाई? तो इसकी बात अगर मैं करूं तो ये कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को जो लिखा गया है h प्लस एम माइनस के परसेंटाइल डी, जो लिखा गया है, इसको एज इट इज जो डायरेक्शन में मीटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेट करके बताओ। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि आपको जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि h प्लस एम, तो प्लस का मतलब यहां पर क्या है? B इज इन द 20 मीटर साउथ ऑफ A। इसका मतलब ये वाला जो व्यक्ति है वो इस वाले व्यक्ति से दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाला जो व्यक्ति है वो इस वाले व्यक्ति से दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाला जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से, मतलब आप इस व्यक्ति को यहां रखोगे और ये वाला व्यक्ति इससे दक्षिण में जाकर 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। लो जी, खत्म हो गया ये वाला पॉइंट। अब आते हैं इस वाले पॉइंट के साथ। m माइनस के का मतलब क्या दिया गया है? देखो, b इज इन द 20 मीटर ईस्ट ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति से 20 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। ये वाला जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति से 20 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। इस व्यक्ति से पूर्व में 20 मीटर का मतलब ये हो जाएगा भाई 20 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर कौन है? तो यहां पर के है। अच्छा, अब इसकी बात अगर आप करते हो के परसेंटाइल डी का मतलब, तो परसेंटाइल का मतलब है कि बी इज इन द 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब की बार ये वाला जो व्यक्ति है वो इस वाले व्यक्ति से नॉर्थ ईस्ट में 20√2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बेटा यहां से अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आप चलोगे, यहां से नॉर्थ ईस्ट चलोगे तो नॉर्थ ईस्ट यहां से क्या होगा? ये होगा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। और यहां से आपको चलना है, कितना चलना है भाई? 20√2 मीटर की दूरी चलना है। कितना? 20√2 मीटर की। लास्टली आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से दो। समीकरण में डी की न्यूनतम दूरी क्या होगी? मतलब एम से डी की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। ये वाली दूरी पूछ रहा है और ये वाली दूरी निकालकर आपको बताना है कि एम से डी की न्यूनतम दूरी क्या होगी। और ऐसी दूरी को निकालने के लिए हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर, जहां पर AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। ये सभी आपस में भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये हो गया आपका 20 मीटर। और अब रह गया ये वाली दूरी निकालना, तो इस वाली दूरी को आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, जहां पर ये इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के योगफल के। मतलब ये वाला जो पार्ट है, मान लो मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, तो हमें ये AC का मान दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? AB स्क्वायर, ये वाला मान हो गया, और प्लस BC स्क्वायर का मान हम रख देंगे। तो AC स्क्वायर का मान यहां पर कितना दिया गया है? 20√2 का मान दिया गया है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसकी वैल्यू को निकाल दीजिए। ये टोटल आपके सामने कितना निकलेगा? ये निकलेगा 20 मीटर निकलेगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। और ये 20 मीटर निकला तो ये हो गया, मान लो आपका 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, दोनों मिला दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। बहुत देखो, कभी भी आप ऐसे लेवल का क्वेश्चन देख लेना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कभी भी प्रीलिम्स में या फिर CHSL में या फिर MTS में इस लेवल के क्वेश्चन को नहीं पूछा है, जहां पर स्टूडेंट का टाइम टेकन लगे। भाई एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना यार उसमें। ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे ये पूछ लेगा कि A इज द डॉटर ऑफ B, हाउ इज B रिलेटेड टू A। ऐसा तो मजाक वो आपके साथ करेगा नहीं कभी भी। तो थोड़ा सा अब की बार जो आप पेपर देने जा रहे हैं ना, उसके प्रिपरेशन लेवल को समझिएगा।
ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन दिया है, ये एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जेन्युइन है और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर के बराबर का बन सकता है जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और इसी तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहली बात, मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 2 पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। एक तो प्रीलिम्स के हिसाब से करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, मेंस के हिसाब से करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे से आपका ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं हर एक चैप्टर से पहले क्वेश्चन दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का वेरिएशन होगा और ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जाना है। उसके बाद हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो अप टू एग्जाम डेट तक चलेगा लगातार, जहां पर प्रीलिम्स के हम लोग 25 क्वेश्चन और मेंस के 30 क्वेश्चन एवरीडे, 25 और 30 दोनों मिलाकर हम टोटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस एवरीडे करेंगे। तो जितने बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि हाँ सर, इस प्रैक्टिस की श्रृंखला में मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि प्रीलिम्स तो छोड़ दो, उसके क्वेश्चन का लेवल तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है। मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, क्या क्या बन सकता है, वैसे सारे टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपको A to Z लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक से मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करता जाऊंगा। आज थोड़ा सा समय मिला, अभी मेरी क्लास है, इस वजह से मैं ज्यादा इस वीडियो पर टाइम नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन रेगुलरली आपको हर एक टॉपिक से ऐसे ही पहले मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। उसके बाद हम लोग मंडे से क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का प्री कम मेंस। देखिए, कहीं भी बैच आप ज्वाइन करिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पढ़ने का मन है आप वहां पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग से आप तक पहुंचाया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन मैं आपको एक पहुंचा देता हूं कि भाई हमारे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एक बैच अनाउंस किया गया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच, है ना। मतलब इसको एक तरीके से कह लीजिए कि हमने प्रतिज्ञा ले ली है, राइट। और इस प्रतिज्ञा लेवल बैच में आपको क्या करवाया जाएगा, प्री कम मेंस। मतलब अगर आप इसमें एनरोल्ड होते हो तो आपको सबसे पहले प्री का सिलेबस और उसके साथ साथ मेंस का सिलेबस भी कवर किया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम दिसंबर तक, तो उससे पहले 5 दिन पहले तक आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको मेंस लेवल का भी इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। और इस बैच में आप देख रहे हो मैथ्स भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, बाकी जीएस के जितने पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट चलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी इसमें आपका चलेगा। डेली 5 घंटे की लाइव, 5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन होगा, वीडियो डाउनलोड। देखिए ये वाला एक अभी नया फीचर्स फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि जो बच्चा इस बैच में इनरोल होगा वो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, कंटेंट नो डाउट फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट कंटेंट होगा, फ्री लाइव टेस्ट मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा और इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, यू नो ऑल अबाउट द फैकल्टीज ऑफ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग, तो बताने की मुझे कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। इस बैच को आप 100% ज्वाइन करिए। कहीं पर भी ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर इस बैच पर अच्छी तरीके से बैठ के विचार करिएगा कि क्या हमें इस बैच को जुड़ने से, इस बैच के साथ जुड़ने से हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और प्लस पॉइंट मैं बता दूं, ये बैच आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और इस बैच का फीस 233 था, मतलब 233 था, लेकिन अभी ये बैच आपको 699 में मिल रहा है। मतलब कि यहां पर फ्यूचर टाइम्स कोचिंग ने आपको 70% का ऑफ दिया है। जी हां, ये कोड यूज करिएगा और 70% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 1 साल तक की वैलिडिटी आपके इस बैच की रहेगी, मतलब आप 1 साल तक यहां के सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो आप यहां पर पूछ सकते हो। इसके साथ साथ बहुत जल्दी ही मैं एक रीजनिंग स्पेशल 20 बैच लेकर आ रहा हूं, जिस बैच में आपको एसएससी सीजीएल के मद्देनजर प्री कम मेंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन में अब आप देखोगे अपग्रेड होगा। अगर आपने मुझसे पहले कभी भी पढ़ा भी होगा, कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा होगा पढ़ा भी होगा, तो याद रख ले
कि आपको प्री लेवल के साथ साथ मेंस लेवल के भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको मैं दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा। और बार बार मैं ये कहूंगा कि बेटा इस बार तैयार होके जाओ, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी पूछा जाए। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, यूपीएसआई के केस में हुआ है, मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा पैटर्न आ जाए जैसे एलआईसी एडीओ के एग्जाम में होता है, ठीक है। उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस का जो पेपर होता है, तो मेंस का जो लेवल होता है प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप भी सीजीएल के परिवर्तित पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिए। और इस फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म से जो 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसको जरूर यूज करिए और अपने करियर को एक नया शेप दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। और हां, बिल्कुल ये कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन कौन बच्चा मेरे साथ अब इस सीरीज के साथ जुड़ने जा रहा है, जहां पर हम लोग हर एक टॉपिक के प्रीलिम्स और मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा टाइम मिला था मुझे 20 मिनट का, उसको देने के लिए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। साथ ही साथ आपको अपने एंड से फ्यूचर टाइम्स कोचिंग ने जो ऑफर दिया है उस ऑफर के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं हम लोग अपनी सीरीज में एज वेल एज प्रतिज्ञा बैच में। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से जल्दी जाकर प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर लिए। थैंक यू बच्चे।